जय जितानी। कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर आप सभी के साथ एक नई बिल्कुल फ्रेश डिश लेकर। अब रोज रोज एक ही डिश खा के वही फूल गोभी, वही भुर्जी और वही मटर आलू, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा कुछ नया 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 जिसमें बहुत मजा आए, खाने का भी एक्सपीरियंस भी होता है कि वाकई हमारी जो ये थेरेपी है ये हमारे शरीर पर, हमारी बुद्धि पर कैसे काम कर रही है या हमारे किचन पर कैसे काम कर रही है। लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं या बदतारीफ कर रहे हैं, देखिए कमेंट तो आपको बताना ही है हमेशा, लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करती हूँ, जो हेल्दी फूड होता है ना उसके विषय में आप मुझे बताया करें कि मैं क्या बनाया करूं और जो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए एक से एक कुक पड़े हुए हैं जो बड़ी बड़ी रेसिपीज बनाते हैं जिनमें बड़ी तकलीफ होती है। मैं ऐसी कोई तकलीफ नहीं करती, मैं साधारण हूँ और आप जैसी गृहिणी हूँ, और जो मेरे पुरुष भाई भी जो किचन में खाना बनाते हैं उनके लिए मैं खाना लेकर आई हूँ और नया नया कुछ हेल्दी कुछ ऐसा जिससे आपकी तबीयत भी अच्छी रहे, मुंह पे ग्लो आए, है ना। तो चलिए आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। आज रागिनी की नो एंट्री है, तो नो एंट्री के बगैर आज कामिनी खन्ना अपना जलवा दिखाएगी और आपको सिखाएगी फूल गोभी और गाजर की भुर्जी। अब देखिए घर में सोचा भुर्जी बना लूं, रानी ने बोला मम्मा भुर्जी बना दो पनीर की। मैंने कहा बेटा पनीर के लिए इतना दूध तो है नहीं कि भुर्जी बना दूं, थोड़ा सा दूध बचा है तो अभी कौन जाएगा मार्केट, मेरे घर से मार्केट बड़ी दूर है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरी किचन में क्या है, तो मेरी किचन में था फूल गोभी और मेरी किचन में थी गाजर। तो मैंने ट्राई किया आज फूल गोभी और गाजर की भुर्जी और बाद में पता चला कि ओहो ये तो बहुत ही हेल्दी है, इसके अंदर तो कीटो डाइट जैसे गुण हैं, इससे तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं अगर रेगुलर वे में खाओ। तो चलिए हम सीखते हैं फूल गोभी और गाजर की भुर्जी। तो मैंने ये सुंदर सी फूल गोभी ले ली है। अब फूल गोभी बहुत अजीब अजीब मिलती हैं, लेकिन इसकी जो गांठें होती है ना फूल गोभी की, ये प्रॉपर होनी चाहिए तभी ले आप। इसके ऊपर जब छोटा छोटा बूर आ जाता है ना तब वो फूल गोभी ना लें, क्योंकि फिर उसमें दाग पड़ने लगते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसी फूल गोभी ना लें और इसके ये जो गांठें हैं ना इसको निकालें अच्छे से, बड़ी बड़ी गांठें, और इसको गर्म पानी से धोएं और गर्म पानी से धोने के बाद इसको छोटी तरफ से रगड़ लें, है ना। तो ऐसा ही कुछ करूँगी मैं अभी थोड़ी देर में। और साथ साथ में मुझे गाजर चाहिए थी। गाजर पे भी देखिए ये सब ये ज़मीन से निकलती है ना, अंडरग्राउंड पैदा होती है, तो इसके अंदर भी सब मिट्टी होती है बहुत। इसका छिलका निकाल के धोए, लोग बोलते हैं इसके छिलका निकाल के नहीं धोना चाहिए, ज़रूर धोएं छिलका निकाल के और उसके बाद रगड़ें। ओके, तो चलो एक दो गाजर और ले लूँगी मैं और अब हम चलते हैं, इसको दोनों को रगड़ डालते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं वो घिसनी पे आप घिसनी पे रगड़ सकते, मिक्सर में मत करना। ओके चलो, फूल गोभी और गाजर की भुर्जी बनाने के लिए मैंने फूल गोभी को गर्म पानी से धो लिया था और उसको बड़े बड़े टुकड़े फिर घिस लिए थे। गर्म पानी से धोना ज़रूरी था, कीड़ा चेक किया था और इसको ग्रेट करके इसको सुखा लिया था अच्छे से। वहीं पर मैंने ये गाजर भी इसी तरीके से धो के छील के अच्छे से गर्म पानी से धो के और इसको ग्रेट कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैं लगभग 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप कहेंगे तो मुझे ऑयल डालना है, तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ घी का प्रयोग किया है क्योंकि जो है भुर्जी जो होती है वो घी में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये छोटा ही चम्मच है, बड़ा चम्मच नहीं है, इसमें मैंने 3 चम्मच यहाँ जो है ये घी डाल दिया है। अब फ्लेम को मैंने कम ही रखा है क्योंकि जब ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं खासकर स्टील की कढ़ाई में तो फ्लेम को कम रखना चाहिए। और लीजिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये थोड़ा सा हींग। तो हींग को मैंने ऐड कर दिया है, बिल्कुल ही फ्लेम कम हो गया था तो फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा करके फिर कम कर दूँगी मैं। और इसमें मैंने ये 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करके फिर फ्लेम को कम कर दिया है। अब ये खेल है फ्लेम को कम करने का, क्योंकि फ्लेम जितना ज़्यादा रहेगा उतनी सब्ज़ी जो है आपकी जल जाएगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, सबसे पहले तड़क जाए ज़ीरा, तो जीरा को ज़रा अच्छे से तड़का लूँ। पता है मैं तड़क भड़क हूँ, मुझे तड़क भड़क अच्छा लगता है, तो चलो तेज़ कर दिया फिर से चूल्हा और तड़क भड़क
लोहे की सड़क गाना सुना है अशोक कुमार जी का? रेलगाड़ी चिक 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 चिक। पीछे वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, मैं कहीं नहीं रुकने वाली, है ना। और मैं सब कुछ करने वाली हूँ, कमाना खाना काम नहीं करना, म्यूजिक ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी और न जाने क्या क्या आरजे हूँ रेडियो पर, कहीं रुक नहीं रही मैं। और मैं नहीं रुकी, इसीलिए ये जो है ये तड़क गया है जीरा। और अब ये तड़के हुए जीरे में मैंने 2 कटे हुए छोटे छोटे, आप बड़े भी ले सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, प्याज डाल दिए। और अब मैंने फिर से फ्लेम के साथ खेला है और मैंने जो है फ्लेम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का तेज कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच अदरक। अब कहेंगे कामनी जी बाद में क्यों अदरक डाला, पहले क्यों नहीं डाला? अरे भैया, अगर मैं अदरक पहले डालूंगी और ये जो लहसुन पहले डालूंगी 2 चम्मच, सब जल जाएगा और सब लग जाएगा नीचे। और मेरी भुर्जी की शक्ल मुझे गंदी गंदी नहीं चाहिए, मेरी भुर्जी बड़ी नोनी होगी। नोनी समझते हैं आप? पंजाब में सोनी को प्यार से नोनी भी बोलते हैं, तो मैं कभी कभी रागनी को भी नोनी नोनी बोलते हैं। नोने ना, प्यारी प्यारी, सोनी सोनी, प्यारी प्यारी। आज तो रागिनी बड़ी खुश है क्योंकि ये कीटो डाइट में भी फूल गोभी खिलाते हैं घिस के, लेकिन उनको भुर्जी बनानी नहीं आती। मुझे उनसे ज़्यादा ज्ञान है, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगेगा। और ये तो एकदम नई सी डिश है, पहले किसी ने नहीं बनाई है। कामिनी खन्ना की इजाद है। अरे यही तो खासियत है कमाना खाना की। हमेशा आपको बोलती हूँ कि कमाना खाना की क्या खासियत है, आपको नई नई इजाद इन्वेंशन मिलेगी। कॉपी कैट नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं पहले थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक आध बार मैंने कॉपी की है, ओके, आई नॉट लाई, लेकिन उसमें भी कुछ अपना नया पुट होता है, कुछ मसाले, कुछ देखा है आपने मेरा सब कुछ, है ना, कि मैं कैसे सब मसाले शसाले सब कैसे अपना इनपुट जो है डाल देती हूँ और उसको बनाती हूँ। देखो, भुर्जी की एक खास बात होती है ना, भुर्जी का प्याज जो है ना उसको ज़्यादा भूनते नहीं। हो रहा है ना सुनहरा प्याज, होने दो। और जैसे ही ये ज़्यादा सुनहरा होगा आती हूँ ब्रेक के बाद। तो लीजिए, सुनहरा हो गया हमारा प्याज। बिल्कुल देर ना करते हुए मैंने बड़े बड़े 2 कटे हुए टमाटर इसमें डाल दिए हैं। बिल्कुल देर नहीं किए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आ जाए रे कि मेरा मन घबराए। जिन्हें मेरा मन नहीं घबरा रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि मैं बहुत अच्छी डिश बना रही हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँ ताकि ये जल्दी पक जाए। पकाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी पता है सबको कि मैं पका पका के खिलाती हूँ, ओके। और मैंने टमाटर के हिसाब से नमक डाल दिया, अभी ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी। वैसे बता दूँ, किसी सब्ज़ी में थोड़ा सा कम नमक हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी मेरी वाली टेक्निक, कौन सी टेक्निक, इसको कम पे पकाएंगे तो कितनी देर में बनेगा खाना। अरे 10,000 काम है यार, कौन इसको कम पे पकाते रहेगा। पकाओ 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 और खुद ही पक जाओ। अब हमारी मंजू ताई हेल्प करेंगी, मंजू ताई का हाथ आएगा और मंजू ताई इसमें डट्टा मारेंगी ताकि ये डट्टा जो है इसको पीस डाले। या तो कुकर में तड़का लगा लो या डट्टा मारो। तो चलिए, तेरा प्यार 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 डट्टा मार, तेरा प्यार प्यार मंजू ताई डट्टा मार। मंजू ताई आज बोली मुझे नहीं आना है कैमरे में, मम्मी मेरी साड़ी अच्छी नहीं है। अरे साड़ी कौन देता है, देखता है मंजू ताई, आपके गुण देखते हैं सब लोग। इतना छोटा छोटा बारीक बारीक काटती हो, इतना अच्छा डट्टा मारती हो, और मैं गाना गाती हूँ उसमें। देखो मैंने कैसे उसको पीस दिया है, उसका जूस निकाल दिया। कभी भी टमाटर को ज़्यादा मत पकाइए। आपने अगर टमाटर को ज़्यादा पकाया, एक तो वो नीचे लग जाएगा, कड़वा कड़वा होगा, और दूसरी बात जो टमाटर का जूस निकलता है ना थोड़ा सा भूनने के बाद, वो बहुत अच्छा लगता है सब्जियों में। तो ना 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 रे ना रे ना रे, बिल्कुल कोई गड़बड़ मत करिएगा, ऐसा ही रखिएगा। मंजू ताई थैंक यू, आपने डट्टा मार दिया है। और अब फिर से मेरा हाथ आगे आ गया है चमचा हिलाने के लिए। आपको पता है बॉम्बे में चमचा हिलाना किसको बोलते हैं मंजू ताई?
चमचा हिलाना मतलब इधर की उधर करना, नारद मुनि बनना। मैं ऐसे नहीं हूँ मंजू ताई। ये देखो ये हो गया परफेक्ट, ज्यादा नहीं भुनना इसको भुर्जी के लिए। और अब क्या हुआ, ये मेरी फूल गोभी चली अच्छे से इसके अंदर, और साथ साथ में ये गाजर भी चली इसके अंदर। तो अब ये गाजर और फूल गोभी चली गई है, और गाजर फूल गोभी जाने के बाद नेचुरली अब बारी आती है मसाले की। तो पहले मसाला भी डाल लूँ। तो मसाला बहुत थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल ज़्यादा हल्दी मत डालिएगा, अच्छी नहीं लगेगी, शक्ल ही नहीं अच्छी लगेगी। तो ये थोड़ा सा मसाला मतलब के थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला। अब आप कहेंगे फिर गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर नहीं। तो आप लोगों को गरम मसाले से क्या एलर्जी है? मैंने सिखाया ना, गरम मसाला सब कुछ होता है, धनिया जीरा पाउडर वगैरह। और इसमें अब डाल दूंगी मैं ये चिली फ्लेक्स। आप कहेंगे चिली फ्लेक्स क्यों डाली, नॉर्मल चिली क्यों नहीं डाली? आप नॉर्मल चिली डाल लीजिए, क्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम है। और अब मैं इसमें हाथ से डालूंगी नमक, क्योंकि मुझे हाथ से ही अंदाज़ा आता है नमक का। और मैंने ये नमक डाल दिया है, और अब मैं इसको चला लूँगी थोड़ा सा अच्छे से, पकड़ से पकड़ो मंजू ताई, चलाऊँगी मैं इसको। और आप सबको पता है कि मेरे अंगूठे में है प्रॉब्लम थोड़े दिनों से, उस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें ज़ोर ज़ोर से, आप कहेंगे अभी तो इतना ज़ोर से कर रही है, इससे ज़्यादा ज़ोर से क्या करेगी। और देखो ये हो गया है लगभग, अभी इसको पकाने के लिए रख दूँ। फिर मैं कह रही हूँ मुझे पकाना बहुत अच्छा आता है ना। अब ये पानी छोड़ा है, इसके अंदर पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गाजर पानी छोड़ देगा, घी है इसमें, इसका ओरिजिनल टेस्ट याद रखिए। सब्जियों का ओरिजिनल टेस्ट रखने के लिए मेरी सासू माँ रागिनी की दादी क्या करती थी, 4 बजे सुबह उठ के ना सब्जियां चढ़ा देती निम्मे निम्मे, और बोलती थी निम्मे निम्मे सेक पे पकाती हूँ मैं। निम्मे निम्मे मतलब कम सेक पे पकाती हूँ। मैं भी इसको निम्मे निम्मे सेक पे हिलाती जाऊँगी, पकाती जाऊँगी, इसको ढाँक दूँगी, पकने दो इसको निम्मे निम्मे सेक पे, है ना। बहुत अच्छा। सुनी होगी आपने पनीर की भुर्जी, अंडे की भुर्जी। ये भुर्जी भी खा के देखो, इतनी हेल्दी, इतनी टेस्टी। और घर में पनीर ना हो, आप तो अंडा खाते, मैं नहीं अंडा खाती, ना हो आपके पास, तो ये भुर्जी भी आप बड़े शौक से खा सकते हैं। इसमें पहले मटर डालो, इसमें जो मर्जी डालना है डालो। चलो आती हूँ ब्रेक के बाद, पक जाने दो इसे। तो लीजिए इसको, टोटल मैंने 10 मिनट पकाया है, और अब इसका पानी सूख गया है, तो ये अच्छे से अपने पानी में गल चुका है। इसको थोड़ा सा हिला दूं, और रेडी है हमारी भुर्जी। अब क्या डालूंगी, अब यही तो रहस्य है कि ऊपर से क्या डाला जाए। अब ऊपर से ये मैंने रखी हैं वो वाली मिर्चियाँ जो तीखी नहीं होती। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रही हैं कि बिल्कुल तीखी नहीं है, कच कच मुंह में आएंगी, और इसकी शक्ल भी अच्छी होगी और मज़ा भी आएगा। और इसमें मैं डाल दूंगी धनिया, तो धनिया भी बड़ा अच्छा लगता है, ऊपर से सौंधी सौंधी खुशबू आएगी इसके ऊपर। शक्ल देखिए कितना नोनी शक्ल बन गया। नोनी का मतलब बता दिया आपको ना मैंने, तो नोनी का मतलब मंजू ताई पकड़ो कढ़ाई को, और मैंने रेडी कर दिए है फूल गोभी और गाजर की भुर्जी। चलिए अब इसको नीचे उतारूं, और आपको इसका थंबनेल बनाना है मुझे, तो इसकी शक्ल दिखा दूं अच्छे से, और फोटो निकालूं, तो खींच मेरी फोटो, फोटो खींच मेरी फोटो। तो लीजिए तैयार है हमारी फूल गोभी और गाजर की भुर्जी। ये सब्जी ही है, फुल टू सब्जी है, लेकिन सब्जी खाने के कई तरीके होते हैं ना, जैसे हम पनीर खाने के कई तरीके होते हैं, वैसे सब्जी खाने के भी हो सकते हैं। तो ये मेरी ईजाद है भैया, कॉलर टाइट कर लूँ, काम नहीं करना की ईजाद। कैसी लगी आपको रेसिपी प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा ये चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पहले ही बोल दूँ मैं। और कमेंट का तो मुझे ऐसे इंतज़ार रहता है जैसे चातक पक्षी को वो जो ऊपर से बूंदे गिरती हैं ना, स्वाति नक्षत्र में एस्ट्रोलॉजर भी हूँ ना, इसलिए ये सब लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। बस मुझे आप लोगों से कमेंट चाहिए। ओके, तो ये थी फूल गोभी गाजर की भुर्जी। एक रिक्वेस्ट है, कमेंट अवश्य देना है, सब्सक्राइब अवश्य करना है, शेयर अवश्य करना है,
क्योंकि हमारा खाना जो है हेल्दी खाना होता है और हम जैसा है वैसा ही दिखाते हैं आप लोगों को।